भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से जाना जाता है, जो उनके एक महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक से जुड़ा हुआ है। इस नाम के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जो शिव की महाशक्ति, उनकी युद्ध कला और संसार की रक्षा हेतु किए गए उनके प्रयासों को दर्शाती है। इस कथा को समझने के लिए हमें पुराणों और शिव से संबंधित ग्रंथों में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। त्रिपुरारी शब्द दो भागों में विभाजित होता है। त्रिपुर, तीन पुर या शहर, और अरि, शत्रु, अर्थात तीन पुरों का शत्रु। इसका अर्थ है शिव वह देवता है जिन्होंने त्रिपुर नामक तीन महाप्रचंड राक्षसों के नगरों को नष्ट कर दिया था। इस कथा का उल्लेख मुख्य रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। त्रिपुरासुर की उत्पत्ति। त्रिपुरासुर नामक असुर तीन भाई थे, जिनका जन्म तारकासुर के तीन पुत्रों के रूप में हुआ था। तारकासुर स्वयं भी एक महान असुर था, जिसे शिव के पुत्र कार्तिकेय ने मारा था। त्रिपुरासुर के तीन भाई थे, विदुनमाली, तरकाक्ष और कमलाक्ष। ये सभी असुर शिव भक्त थे और घोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे तीन नगरों के स्वामी बनेंगे, जिन्हें 1000 वर्षों तक कोई नहीं नष्ट कर सकेगा, और उन्हें नष्ट करने की शक्ति केवल शिव के पास होगी। इस वरदान से त्रिपुरासुर शक्तिशाली हो गए और तीन अद्भुत नगरों त्रिपुरा का निर्माण किया गया। त्रिपुरों का निर्माण और उनका अत्याचार। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मय नामक दैत्य ने त्रिपुरासुर के लिए तीन नगरों का निर्माण किया, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित थे। इन नगरों को त्रिपुर कहा गया और ये तीन नगर असाधारण रूप से अद्भुत थे। आकाश का नगर सोने का, पृथ्वी का नगर चांदी का और पाताल का नगर लोहे का था। इन नगरों की संरचना इतनी मजबूत थी कि इनका विनाश केवल तभी हो सकता था जब तीनों नगर एक ही समय में एक ही सीध में आ जाए और उस क्षण शिव उन्हें नष्ट करे। इन नगरों के निर्माण के बाद त्रिपुरासुर और उनके अनुयायियों ने देवताओं, ऋषियों और साधुओं को सताना शुरू कर दिया। वे स्वर्ग में जाकर इंद्र सहित अन्य देवताओं को पराजित करने लगे और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगे। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद की प्रार्थना की। देवताओं की विनती और शिव की तैयारी। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवता शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे त्रिपुरा का नाश करें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु यह कार्य साधारण नहीं था। त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए शिव को एक विशेष समय का इंतजार करना था, जब तीनों नगर एक सीध में आ जाए। युद्ध की तैयारी और देवताओं का सहयोग। शिव ने युद्ध की तैयारी की और देवताओं ने शिव को इस महायुद्ध में सहायता प्रदान की। इस युद्ध के लिए विष्णु ने एक विशाल रथ का निर्माण किया, जिसका सारथी ब्रह्मा जी बने। सूर्य और चंद्रमा को इस रथ के पहियों के रूप में प्रयोग किया गया। शिव के धनुष के रूप में पर्वत मेरु का उपयोग किया गया और सर्प को धनुष की डोरी के रूप में प्रयोग किया गया। शिव ने त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा निर्मित पाशुपतास्त्र का उपयोग किया, जो एक दिव्य और अजय अस्त्र था। त्रिपुरों का नाश। जब तीनों नगर 1000 वर्षों के बाद ही एक सीध में आए, तो शिव ने अपने धनुष से एक ही बाण छोड़ा, जो तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर देता। इस घटना को त्रिपुरासुर वध कहा जाता है और इस महान कार्य के कारण ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है, अर्थात त्रिपुर का विनाश करने वाला। शिव का अनुग्रह। हालांकि इस विनाश के बाद भी भगवान शिव ने अपनी करुणा और अनुग्रह का प्रदर्शन किया। त्रिपुरासुर ने अंत में शिव से प्रार्थना की और शिव ने उन्हें
मोक्ष प्रदान किया। शिव का यह रूप जिसमें उन्होंने असुरों के नगरों को नष्ट किया और फिर भी उन्हें मोक्ष प्रदान किया, उनकी महानता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। त्रिपुरारी नाम का महत्व। भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर के 3 नगरों को नष्ट किया और संसार को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। त्रिपुरारी का यह नाम भगवान शिव की अपार शक्ति, करुणा और विश्व की रक्षा के लिए उनके धर्म को व्यक्त करता है। शिव का यह रूप उन व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इस नाम का प्रतीकात्मक महत्व यह है कि भगवान शिव संसार के अज्ञान, अहंकार और बुराइयों को नष्ट करने वाले हैं। त्रिपुरारी शिव की पूजा। त्रिपुरारी शिव की पूजा विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन की जाती है, जब शिव ने त्रिपुरों का विनाश किया। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिव के उपासक उपवास रखते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव से मोक्ष तथा संसार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। त्रिपुरारी और जीवन का संदेश। भगवान शिव का त्रिपुरारी रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बुराइयां हों, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। शिव के त्रिपुरारी रूप से अर्थ यह है कि जब हम 3 मुख्य बाधाओं अहंकार, अज्ञानता और कामनाओं को दूर कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपुरार का प्रतीकात्मक अर्थ है हमारे भीतर के 3 दोष और शिव की तरह हम में भी भीतर के दोषों को नष्ट करके सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाना उनकी अपार शक्ति और उनकी धर्म की रक्षा के लिए किए गए महान कार्यों का प्रतीक है। त्रिपुरासुर की कथा और उनके द्वारा किए गए विनाश से स्पष्ट है कि शिव केवल विनाशक नहीं, बल्कि वे उन बुराइयों का भी नाश करते हैं जो संसार और जीवों को कष्ट देती है। त्रिपुरारी शिव का यह रूप हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का प्रेरणा देता है।